तो बच्चों आज हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस का पूरा ही टॉपिक एक ही वीडियो में। यहाँ पे हम जो है 7th क्लास से लेके 12th क्लास और फर्दर जो ग्रेजुएशन है बॉटनी, उन सभी में जो भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ताकि आपको जो लेक्चर है ज़्यादा लंबा ना हो। 30 to 1 आवर तक ये लेक्चर मैं कवर करना चाहूँगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा क्या क्या चीज़ें होती है फोटोसिंथेसिस में, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहे। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट 7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। 7th क्लास में फिर आप 8th और जो आपकी फर्दर क्लासेस होती है जैसे कि 12th में या 11th में जो भी है, आपका जो होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जाता है। इतना मुझे याद है कि 11th में आपको फोटोसिंथेसिस का जो है चैप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आप नीट के अगर स्टूडेंट है तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना होता है। एंड फिर जो फर्दर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में इन डिटेल पढ़ना होता है। बाद में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं बीएससी बॉटनी में, तो वहाँ पे भी आपको जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना पड़ता है इन डिटेल। ठीक है, तो मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किस स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए कौन सा जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप उसी हिसाब से स्किप करके भी देख सकते हैं, ताकि आप अपना टाइम बचा के इस पर रिवाइज कर सकते हैं। बार बार जब आप रिवाइज करते हैं तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और एक और चीज़ कि ये जो आपका जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इसके जो आपको मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ ये मैंने गूगल से डाउनलोड करा है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने नहीं बनाई है, ये प्रोफेसर है उन्होंने बनाई है। ठीक है, तो उनकी ये पीपीटी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेक्चर है फोटोसिंथेसिस का, ये हम चाहेंगे जल्दी ख़त्म करना। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन से पॉइंट किस टाइम स्किप पे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है, अभी हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़। जो प्लांट है, प्लांट को कोई भी खाना बनाना है, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के वो अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फोटो मीन्स कि जैसे कि किसी भी लाइट की चीज़ में ना फोटो आप देखोगे। ठीक है, अगर आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर लाइट की बात करोगे, जैसे कि कोई भी सोलर पैनल में देखेंगे तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कुछ हैवी हैवी टर्म्स है मैं जानता हूँ। इनमें जो आपको ना फोटोज या फिर फोटो इलेक्ट्रिक का वर्ड मिलेगा, फोटो का वर्ड मिलेगा। जो भी लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती है ना उनमें आपको फोटो देखने को मिलेगा। ये वो वाला फोटो नहीं है जो आप स्मार्टफोन से लेते हो। ये एक तरह से जैसे कि आपको मैं बताऊंगा लाइट, अगर आप थोड़े 7th क्लास या 10th क्लास के तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, मेरे ख्याल से इंटरनेट से आपको आइडिया हो जाता है। फोटोन्स जो होते हैं ये वर्ड उसी से बना है कि हर लाइट में आपको फोटोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सन रेज जो होती है उनमें फोटोन्स होती है, उसी से जो है ये फोटोसिंथेसिस बना है। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना। ओके, सिंथेसाइज, सिंथेसिस। ओके, आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस एकदम वाइडली हमारे मतलब अर्थ में है, क्योंकि अगर हम देखें किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है लिविंग में, आई नॉट क्या है, लोकोमोशन वाला लिविंग नहीं। ठीक है, मतलब वो लिविंग जो रिप्रोड्यूस कर रहा है और ग्रोथ ले रहा है। ठीक है, वो वाली चीज़ें जो है उनको मैं इसमें कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो वो जो वाइड रेंज में जो क्या कहते हैं, वाइड रेंज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ पे जी रहे हैं वो प्लांट्स है। अगर आप देखेंगे तो अर्थ में मोस्टली जो है आपको प्लांट्स देखने को मिलेगी जो टॉप सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट तो कुछ इंसेक्ट्स है, बट अगर हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल वे में देखें कि हम इंसेक्ट्स को अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो प्लांट्स अर्थ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ओके, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इन प्लांट्स में होता है मेजरली। क्या होता है फोटोसिंथेसिस का जो ये प्रोसेस होता है ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, मेजरली क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो है क्लोरोप्लास्ट कंसेप्ट रखते हैं अपने पास। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही वो फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने वैसे आपको ये रफ आइडिया दे दिया है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है और इसमें और क्या इन डिटेल चीज़ें वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये आप एक तरह से आप पढ़ सकते हैं खुद भी। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे हो, जरूरी नहीं है एकदम। ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं, मेजरली ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और कुछ जैसे कि आप प्लांट्स की बात करें तो कुछ एल्गीज भी ये परफॉर्म करते हैं। और जो बच्चे मतलब 12th पढ़ रखे हैं उनको पता ही होगा कि क्लासिफिकेशन में जब सेकंड के अंदर क्लासिफिकेशन था, उसमें जो है प्लांट्स को, फंगाई को, एल्गी को एक साथ रखा था। और वो किस बेसिस पे रखा था? उनके स्ट्रक्चरल और उनके बिहेवियर, मतलब स्ट्रक्चरल चीज़ों पे वो ग्रीन है मतलब उसके बाहरी रूप के तौर पे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे उसको रखा गया था, जो कि इन्हीं चीज़ में है, ठीक है। पर साइनोबैक्टीरिया तो एक बैक्टीरिया है, ओके। ये मतलब एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कहते हैं ना, एक्सेप्शंस थोड़ा बोलने में उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है मुझको, कोई नहीं। तो ये था, ओके। आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस? ये एक तरह सा मतलब बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच complex energy rich molecules, organic molecules, compound are synthesized by organism from CO2 and H2 using a solar power। सिंपल सी लाइन है, सबको समझ आ जाएगी। 7th क्लास का मतलब कोई भी बच्चा समझ जाएगा इसको क्या कहना चाह रहा है। कि कोई भी फोटोसिंथेसिस में जो होता है, डिफाइन क्या रहता है कि वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो कि आपको जो कॉम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको ब्रेक कर देता है और सिंप्लीफाई कर देता है CO2 और H2O2 को, ठीक है। जैसे कि ये अगर आप चलिए एक प्लांट है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान के चलिए एक प्लांट है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेड़ ही बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से O2 CO2 सॉरी CO2 प्लांट्स ने लिया, प्लांट ने CO2 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने कुछ वाटर ले लिया, ठीक है, ठीक है। प्लांट को CO2 भी मिल गया, वाटर भी मिल गया। अब यही चीजें थोड़ी ना है, मिनरल भी तो है, यहाँ पे मिनरल देख लिया, ठीक है, मिनरल भी तो है। ठीक है, मिनरल, वो भी रूट से आ गई। अब ये तीनों चीजें जो है, ये प्लांट्स ट्री ने ले ली बाय प्रोसेस जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आप जानते हुए जाइलम फ्लोएम वाला कॉन्सेप्ट। तो वहां से क्या है, आप जो है प्लांट्स ने अपना जो है न्यूट्रिशंस ले लिया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे जो है प्लांट ने ले लिए। अब इनको जो है उसको ग्लूकोज में कवर करना है, मतलब ग्लूकोज में बदलना है। तो उसके लिए उसको एनर्जी लगेगी प्लांट को, ठीक है। अब CO2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर है, ठीक है। अब प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी लाइट प्रोसेस से, लाइट एनर्जी से। वो लाइट एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी। सन से रेस पड़े, लीव्स पे पड़े, लीव्स से क्या हुआ, वो जो एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो कंबाइन हो जाएगी, जो सेपरेट हो जाएगी। जो भी आपको यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस दिख रहा है वही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ना केमिस्ट्री में, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो यहाँ परफॉर्म होता है, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो CO2 है और H2O, ये कंबाइन होके ये बना लेगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, CO2 और H2O लिखते हैं। यहाँ का एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मोस्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, मैंने भी गलतियां करी थी इस पे, मैं बता देता हूँ। मोस्टली इस 6 को इग्नोर कर देते हैं, इस 6 को इग्नोर कर देते हैं। वो CO2 लिखते हैं, H2O लिखते हैं, और 6H12O6 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो होता है ना, क्या है, केमिकल बैलेंसिंग बैलेंसिंग आपको सिखाई जाती है केमिस्ट्री में, वो जरूरी है यहाँ पे करना। तभी तो देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक कार्बन लिख रहे हैं, तो यहाँ 6 कार्बन कैसे आया? समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे आप 6CO2 6H2O लिखना जरूरी है। और 12th वाले जो है, सॉरी 11th वाले जो है, वो उस पर इसका ध्यान रखिए, और नीट पे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, इस चीज को, ओके। यहाँ पे देखिए 6CO2
और 6H2O2 सॉरी H2O2। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये जो कंबाइन होकर हमें बना देता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ के फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक लाइट एनर्जी जो कि सन ही तो लाइट एनर्जी दे रहा है। हाँ, आर्टिफिशियल भी आजकल दिए जा रहे हैं, बट हम अभी नेचुरली चीज़ बात कर रहे हैं। तो सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, सेम एज प्लांट्स को भी मिलती है। सन से लाइट एनर्जी मिली जो कि क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्लोरोफिल एक टाइप का नहीं होता, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेजरली ये आपको आने वाले स्टैंडर्ड्स में पता चल जाएगा कि क्लोरोफिल जो है वो कितने टाइप से होते हैं और मेजरली कौन सा जो रेज है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो है ग्रीन, जो होता है ग्रीन पिगमेंट जो आप कहते हैं वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो कि प्लांट्स की लीव्स को ग्रीन करने में मदद करते हैं। और यही ग्रीन लीव्स जो होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये हेल्प करती है फर्दर जो है आपको मिनरल्स और जो भी आपका CO2 H2O जो रिएक्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस का उसको परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मिनरल्स का जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है, बट जो हाईएस्ट एनर्जी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइट रिएक्शन जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब जो भी प्रोसेसेस दिन में होते हैं ना उनको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेसेस रात को होते हैं उन्हें हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। वाटर फ्रॉम द डार्क रिएक्शन वाले जो टॉपिक है उनको सिर्फ हाईएस्ट जो स्टडीज के बच्चे हैं उन्हीं वही पर सुने। ठीक है, आपका जो 10th स्टैंडर्ड तक जो भी क्लासेज है उनमें नहीं आएगा डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें वाटर फ्रॉम द सॉइल इज एब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर्स इज ट्रांसपोर्टेड। वही सेम प्रोसेस कि पानी जड़ से पानी ऊपर आया, जाइलम फ्लोएम से ऊपर आया। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है बायोलॉजी पढ़े। एक मिनट इस वाले तो ना टॉपिक को ना मैं थोड़ी देर ऑन करता हूँ। तो अब हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साइट्स क्या होते हैं, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है? मेजरली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीव्स में होता है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि हम मेजरली मतलब कहीं और भी होता है क्या किसी जगह पर? सब में मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि फोटोसिंथेसिस कुछ जगह पे ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स में लीव्स नहीं होते, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं फिर भी। एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप कैक्टस का ले सकते हैं, कैक्टाई जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कैक्टस का जो होता है प्लांट उसमें आप देखते हैं कि उसमें लीव्स नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड्स में आपको पता होगा कि मॉडिफाइड लीव्स नाम की भी चीज़ होती है, तो हाँ आप उसको हाईली मॉडिफाइड लीव्स कह सकते हैं जिसको स्पाइंस कहते हैं। ठीक है, जो चुपती है आप। ठीक है, वो उसको आप लीव्स कह सकते हैं। बट फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म होती है ना वो उसके स्टेम उसके जो पूरी बॉडी होती है ना उससे होती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पाइंस होते हैं वो इतने इतने से होते हैं, जो छोटे से होते हैं, कितना ही पानी स्टोर कर पाएगा, कितना ही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ओके, तो उसके पूरे बॉडी सरफेस पे ही जो होता है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। ओके, ठीक है, हाँ क्या जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। ओके, तो जो हमें यहाँ पता है ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द में हैविंग ऑन द क्लोरोप्लास्ट तो कैरी आउट। ठीक है, जो भी ग्रीन पार्ट्स होगा प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ये लिखा हुआ है। मेजरली जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जो होता है लीव्स में पाया जाता है मेजरली, यहाँ पे भी मेंशन है मेजरली। ओके, द ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, आगे हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। द पिगमेंट एब्सॉर्ब लाइट ये मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सबसे लाइट, ओके ये भी मैंने बता दिया आगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, एक बार देख लीजिए। एक टाइप के जो सेल के अंदर सेल यानी बॉक्स के अंदर एक बॉक्स या फिर आप कह सकते हैं बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीनिश ग्रीनिश कलर के, ये ये है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्लोरोप्लास्ट सोलर हार्वेस्टिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ तक जो था हमारा जो था क्लास 11 तक के बच्चों का खत्म हो गया है, मतलब 11 तक का बच्चों का स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म तो हो ही गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 11th की चीज़ों का। तो क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करते हैं हम। ओके, वो वहीं तक था जितना था, जो बच्चों को समझ आ गया होगा अब तक कि कितना आपको चीज़ें है पता। ओके, कैमरा ठीक है, हेलो। ओके, क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जर्मन बॉटनिस्ट वॉन मोहल इन 1837। वैसे ये आता नहीं है, पर भी अगर आपको एज ए जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ठीक है, एक लीफ में जो होता है 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये मैंने डिफर करते हैं, डिफरेंट मतलब डिफर करते हैं, थोड़ा सा वेरी करते हैं। इच विद 4 to 6 माइक्रोमीटर, ठीक है, डायमीटर होता है उनका, ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन लेयर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर फोल्डेड इनटू सैक्स, कुछ सैक्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और जिसमें आपको कुछ वेसिकल्स मिलते हैं जिसको आप थैलाकॉइड्स कहते हैं। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी इमेज ब्लरी है, ठीक है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ये है थाइलाकॉइड। ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं ना डिस्क के ऊपर डिस्क, इट इज अ थाइलाकॉइड, ठीक है। और जो आपको मिल रहे हैं ये है आपके राइबोसोम्स, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लाज्मल क्रोमोसोमल डीएनए मान लीजिए, जैसे क्रोमोसोम क्या लिखा है ये, ओके, डीएनए है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, ओके, और ये ग्रेन्यूल है, ठीक है, ग्रेन्यूल, आगे आप ग्रेन्यूल, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम सेमी फ्लूइड, ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड होते हैं ना ये एक फ्लूइड से भरे होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा। अभी आपको स्ट्रोमा के अंदर की हम बात करेंगे तो स्ट्रोमा के अंदर आपको स्ट्रोमा लैमिने आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है ये जो होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसिडर करती है। जो भी आपको ग्रीनिश कलर जो होता है ना आपको मिलता है, जो भी पिगमेंट होता है, ठीक है, जो भी आपका क्लोरोफिल ए बी सी, ठीक है, होते हैं आपका, वो इसी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो होता है एक फोटो सिस्टम क्रिएट करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोटो सिस्टम क्रिएट दिखेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, समझते हैं कि ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है। देखिए एक लीव्स है, यहाँ पे मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का दिखा रहा हूँ पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीव्स है, लीफ के अंदर आपको जो है एक सरफेस मिलेगा, आउटर सरफेस, ठीक है, और ये लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है स्टोमेटा मिलेगी। अब यही स्टोमेटा है जिसके मतलब मदद से जो है ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकल रहे, ठीक है, CO2 अंदर जा रहे, O2 बाहर निकल रहा है, ओके। अब ये जो आपको दिख रहा है ये इतना सा हिस्सा, ये मेसोफिल होता है, ठीक है। जो सेल्स आपने पढ़ा होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, या फिर आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें जैसे मेसोफिल होता है वही है मेसोफिल, ओके। ओके, अब मेसोफिल को हम जूम करके बताते हैं कि यहाँ पे क्या था। मेसोफिल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा जो कि एकदम डिस्क टाइप हो गए, ठीक है। और यही जो आपको दिख रहा है, ठीक है, मेसोफिल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इनर की मेम्ब्रेन होती है हम उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दो मेम्ब्रेन होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन जो उन दो मेम्ब्रेन के बीच की मेम्ब्रेन होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं, पर नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो ऊपर की साइड होती है मीन्स जैसे कि एक लेयर है, ठीक है, और तो ये जो बाहर की लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है ये इनर, और ये जो है इन आउटर, इन दोनों के बीच में एक लेयर बन रही है ना, इसको हटा दिया मैंने ऊपर वाली लेयर को, ये लेयर बन रही है ना, तो ये जो लेयर है ये इंटर मेम्ब्रेन लेयर है, ओके, ठीक है, ओके। ये थाइलाकॉइड के कंपार्टमेंट है, जब
बहुत सारी डिस्क एक साथ जुड़ जाती है ना, तो उसको थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट, मतलब एक कंपार्टमेंट बना लेती है थैलेकॉइड के डिस्क। और एक डिस्क जो होता है सिंपल डिस्क, उसको थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, नीचे की आपको जो दिख रही है वो स्ट्रोमा है। ठीक है, और जो एक कंपार्टमेंट बनती है ना, इसको ग्रैनम ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम। ओके, एक मिनट। ओके ठीक है, इसको ग्रैनम कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम ग्रेना और स्ट्रोमा देखिए, थोड़ा सा ना इस पिक्चर थोड़ी सी ना ठीक नहीं है, बट अगर आपको समझ आ रहा है तो ओके है। ठीक है, ये वाली पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी यहाँ से तो आपको समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर थोड़ा सा हम दूसरे 3D व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखनी पड़ेगी, दिख रही होगी। यहाँ पे आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रोमा लेमना, देखो उस वाली पिक्चर में जो पहले वाली पिक्चर थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें आपको स्ट्रोमा लेमिनाई नहीं दिख रहा था। एक मिनट, मौस कहाँ गया। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था स्ट्रोमा लेमिनाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, देखिए स्ट्रोमा भी दिख रहा है आपको अच्छे से इस पिक्चर में। ये देखिए, ये देखिए स्ट्रोमा दिख रहा है, एक तरह फ्लूइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रोमा लेमिनाई भी दिख रहा है, और जो फ्लूइड आपको दिख रहा है वो भी दिख रहा है स्ट्रोमा। यहाँ पे आपको ग्रेनम भी दिख रहा है अच्छे से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये पिक्चर आपको एकदम फिट बैठ गई होगी कि ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आपको याद है बस। ठीक है, आप जो है अपने एग्जाम में भी बना सकती हैं। ओके, तो आज अब हम बात करेंगे इन डिटेल टॉपिक पिगमेंट्स एंड देयर टाइप्स इन प्लांट। तो पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, और उनके टाइप्स क्या होते हैं, हम इसमें अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नीट एक्सपीरियंस के लिए तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो और बहुत ज़्यादा इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, मोस्टली आते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारे बीएससी वाले बंदे हैं भाई, वो भी एक तरह से पढ़ लिए, इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ ले, एंड फोकस रहे कि आप ना किन दो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। मैं बताता हूँ, एक आपका रहता है रेड एल्गी। रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बीएससी वाले भी, और ये जो अपने 12th नीट वाले हैं वो। ठीक है, और जो ग्रीन एल्गी है वो आपको याद ही होगा, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, पर वो भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे हाईलाइटेड भी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं ज़्यादातर। बाकी साइनोबैक्टीरिया ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मुझे जितना याद है, 3 बार नीट के एग्जाम में 3 बार क्लोरोफिल ए से लेकर क्वेश्चंस आ चुकी हैं। ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, मतलब इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, वही मेजरली आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स ही आते हैं ज़्यादातर। क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता कि क्या होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई आया था, मतलब प्रीवियस में यही आया कि एग्जाम्पल बताइए, मैच द फॉलोइंग, यही सब हुआ है। ठीक है, कभी ये नहीं आया कि हाँ क्लोरोफिल ए क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, नहीं ये नहीं आया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए की बात करें तो उसमें हमारा आता है एल्गी। ठीक है, एल्गी में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और ऑल हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का ए का एग्जाम्पल है ये सारे। ठीक है, ऑल हायर प्लांट्स में पाया जाता है, फंगाई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फंगाई ना लगा के आ जाए, फंगाई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, और ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है, इन हायर प्लांट्स। ठीक है, दोनों में से किसी में भी, लोअर प्लांट्स या फिर जो भी छोटे प्लांट्स हैं उनमें नहीं है। ठीक है, बाकी बात करें हम क्लोरोफिल सी, सी वाले क्वेश्चंस आए नहीं है, बस मैं बता देता हूँ। क्लोरोफिल सी जो होता है मरीन एल्गी होती है, जो पानी के अंदर होती है ज़्यादातर। ठीक है, जो एकदम पानी के घरे में होते हैं ना, हाँ पानी के घरे में वही। ठीक है, क्लोरोफिल डी जो होता है वो हमें रेड एल्गी कहते हैं, जिसको हम रोडो रोडोफाइसी जो होते हैं वो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए पीएससी वाले। ठीक है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार।
एग्जाम्पल्स आते हैं मैच द फॉलोइंग के टाइप से, ठीक है। और क्लोरोफिल ई ओनली एल्गी में पाया जाता है, वो किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ही ये क्वेश्चन आएंगे, 100% श्योर हूँ मैं। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते कई बार। ओके, आगे बढ़ते। ओके, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में, और प्लांट्स में कुछ और भी टाइप्स के जो होते हैं पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है वो आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, पर कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं जो उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम बात करें कैरोटीन की, ठीक है, एंथोसाइंस की, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स की, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स के बारे में आई थिंक आपको नहीं मिलेगा 11th-12th में, ये आपको बीएससी में ही देखने को मिलेगा। ओके, मैं बता रहा हूँ बीच बीच में ताकि आपको पता रहे कि ये किस स्टैंडर्ड के बच्चों को देखने को मिलेगा। कहीं ये ना सोचे कि हाँ मेरे पास मेरे नीट में तो है ही नहीं, ये टॉपिक कहाँ से आ गया उड़ के, ठीक है। तो उसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, कैरोटीन के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंथोसिन्स के बारे में होगा, फ्लेवोनॉइड्स के बारे में मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कलर्स की बात करें तो कैरोटीन जो होता है आपको पता है कि रेडिश जो आपका होता है ना गाजर, और उसमें बोलते भी एडवर्टाइजर में कि इसमें कैरोटीन है, ठीक है। कई जगहों पे भी बात होती है कैरोटीन होता है इसके अंदर। तो जो भी मतलब रेडिश चीज़ें होती है, रेडिश, ऑरेंज, येलो, तो उनमें जो कलर का काम करता है वो कैरोटीन करता है। और ये क्या होता है ना, ये वाटर अटैचमेंट मतलब वाटर के काम करता है। जो मतलब कि ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। आप इसको मतलब कैसे बताऊँ, मतलब पानी में सॉइल सॉल्युबल नहीं होते, ये घुलते नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। समझ जाइए बेसिकली, ठीक है। एंथोसाइंस का काम क्या होता है, ये आप सिर्फ जस्ट न याद रखें कि इसमें कौन से कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कि कैरोटीन में हमें इनसॉल्युबल इन वाटर, ये याद रखिए। एंथोसाइंस में क्या होता है, टाइप ऑफ द फ्लोरोइड पिगमेंट नेचुरली फाउंड इन ऑल द टिश्यू ऑफ अ हायर प्लांट्स, ठीक है। ये जो हायर प्लांट्स होते हैं ना उनमें ही पाया जाता है सिर्फ, ठीक है, नेचुरली। और ये जो होता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देने में मदद करता है। कि उनका कलर क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो एंथोसाइंस साइनाइन से होता है, एंथोसाइनाइन। फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो वो येलो कलर पिगमेंट होता है जो कि लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। और लार्जली जो होता है प्लास्टिक और जो होता है साइटोप्लाज्म सेल्स में प्रेजेंट होता है ये, ओके। बात करें हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। देखिए इतनी देर से मैं बात कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, तो वो टॉपिक आ चुका है फाइनली। तो हम इसके बारे में बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ पाए। अभी थोड़ा मैं डायरेक्ट पॉइंट में रखता हूँ कि लाइट रिएक्शन क्या समझ रहे हैं आप। जो चीज़ लाइट में प्रोसेस कर रही है तो वही है ये। जितना भी हमने पढ़ा ना अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि हाँ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ से वाटर मिला, लाइट पड़ी, ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन हट गया, ग्लूकोज बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ना, सिर्फ इतना सा प्रोसेस आपको दिखा, वो लाइट रिएक्शन, वो फर्स्ट फेज है। उसके बाद के जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो डार्क रिएक्शन होते हैं, जिनके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे। अब यही थोड़ी ना कि मतलब कि हाँ भाई ग्लूकोज बन गया तो हो गया, अपने आप खा लेगा, और ऐसे ही खाया, ग्लूकोज बन गया, हो गया, काम काम खत्म, प्लान का काम खत्म, बाकी केमिकल्स का बॉडी का काम खत्म नहीं। ऐसा नहीं यार, जाइलम भी है, वो सॉरी फ्लोएम है, अभी वो न्यूट्रिशंस पहुंचाएगा हर जगह को, ठीक है। उसमें कई सारे रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब जब प्लांट टेक करेगा, कुछ खाएगा, तो वो आगे भी तो प्रोसेस करेगा, मतलब पूरा ही जो फर्दर उसके बाद के जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना वो डार्क रिएक्शन होते हैं, जो लाइट के इंडिपेंडेंट होते हैं। उसको लाइट की जरूरत ही नहीं है कि वो बिना लाइट के हो जाएगा, रात को भी हो जाएगा, ठीक है। अब मिंट का प्लांट भी कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। उसको लाइट रिएक्शन का काम सुबह कर लिया उसने, डार्क रिएक्शन में वो काम कर रहा है और उसमें वो ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसलिए वो हमारे लिए फायदेमंद हो गया। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ बस वही, ठीक है। अब यही चीज़ है। अब लाइट रिएक्शन के बारे में हम बजाने तो लाइट रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है PS1 और PS2, ठीक है। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, नीट के पेपर में जो है हमारा PS1 और PS2 का क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, ठीक है। एंड BSc वालों के लिए बता दूं कि इसका क्वेश्चन आया तो है, बट इसमें पूरा मैकेनिज्म लिखना होता था, ठीक है।
तो पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है, आपको इवन ये नहीं लिखना कि आप PS2 PS1 का क्वेश्चन आया तो हो गया, नहीं, पूरा मैकेनिज्म आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लाइट रिएक्शन की बात करें, तो द लाइट रिएक्शन इज लाइट dependent process includes the series of events such as light absorption, hydrolysis, oxygen, ठीक है। तो वही चीज़ें है, हाइड्रोलिसिस हुई, रिलीज हुआ ऑक्सीजन का, जो भी मैंने बताया वही सारी चीज़ें इसमें बता रखी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इनिशिएट हुआ लाइट एनर्जी के लिए, सेम वही सारी चीज़ें बता रखी है। पिगमेंट और थाइलाकोइड हमने पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पानी, थाइलाकोइड जो होता है, थाइलाकोइड पे पड़ा है। अब हम हटा देते हैं क्लोरोप्लास्ट को, हम थाइलाकोइड की बात करते हैं। तो थाइलाकोइड पे जो हमारा वाटर गया, सनलाइट गया, ऑक्सीजन गया, तो हमारे पास में एटीपी बन के आया। एटीपी इज द एनर्जी यूनिट, ठीक है। एनर्जी तो होती है एटीपी और NADPH, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स बन के आए। अब इनका यूज़ कैसे होगा, तो PS1 और PS2 इसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है। द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADP बाय यूजिंग PS1 और PS2 की मदद से ATP और NADPH बना, ओके, समझे। जो ग्लूकोज वाला था उसको हटा दे हम, वो क्या है, ग्लूकोज के बाद के स्टेप से फोटो सिस्टम का यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा फोटो सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आपका BSc बॉटनी के हिसाब से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी सोनी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, ट्राई करूँगा मैं। उसमें मैं आपको फोटो सिस्टम जो है के बारे में बताऊंगा कि डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, ठीक है, और ये क्या रोल प्ले करती है। और एक मज़ेदार, जैसे कि आप पढ़ सकती है कि ये जो पूरा चैप्टर है, कितने अभी बहुत सारी सीरीज बाकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन भी देखने को मिलेगा, या लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। जिसमें आपको कैल्विन साइकिल, जो कि एक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ आपको जो है ग्रेजुएशन में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर अभी बहुत बाकी है, इसको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करूँगा। मैं 1-2 घंटे की वीडियो नहीं बना चाहता, इतना हो गया फोटोसिंथेसिस तक का, ओके। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमें बाद में पड़ेगा, ओके, ठीक है, बाय।